जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माता काली की जो लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, वो आगे चलकर भटक क्यों जाते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। किसी साधक का ये प्रश्न है कि मैं माता काली की पूजा अर्चना करता था, तो सब कुछ शुरू में ठीक चल रहा था, खुशबू आती थी बहुत ही अच्छी, और बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं भटक रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। स्वप्न में बहुत से मंत्र दिखाई देते हैं, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो ये प्रश्न किया गया है व्हाट्सएप पर, तो उसी का मैं रिप्लाई करने जा रही हूँ कि जो लोग माता काली की पूजा करते हैं वो बाद में भटक क्यों जाते हैं। देखिए, माता काली एक बहुत ही प्रचंड शक्ति है, उग्र शक्ति है, और शमशान की देवी है माता काली। माता काली में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि उसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देखिए, जब आप कोई वेद पुराण, मैं हमेशा कहती हूँ कि वेद पुराण पढ़ा करो ताकि आपको सब अच्छे से जानकारी मिलनी आरंभ हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कुछ बताया जाता है, क्या सही है क्या गलत है हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। हमने कहीं पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, है ना। तो कोई अगर गुरु नहीं है तब भी बहुत नुकसान हो जाता है कि गुरु अगर हो तो कोई ना कोई जानकारी देते रहते हैं। हमने वेद पुराण नहीं पढ़े, गुरु ने तो पढ़े हैं। तो इसलिए गुरु की शरण में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कहती हूँ कि अगर आपके गुरु नहीं है तो वेद पुराण पढ़ना आरंभ कीजिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवती के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है, और भी बहुत से ग्रंथ हैं, और भी बहुत से ऐसे पुस्तकें हैं जिससे आपको माता काली के प्रादुर्भाव के बारे में पूरा ज्ञान हो सकता है। कहा जाता है कि माता काली जो है वो भगवती आदि शक्ति का अंश है, और माता काली को माता काली का स्वरूप धारण करने के लिए कितने जन्म लेने पड़े, क्योंकि जो भगवती के हृदय से जो ऊर्जा निकली थी, उस ऊर्जा को अपना आकार लेने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ रहा था। और भगवती काली को काली रूप धारण करने के लिए कितने ही जन्म लेने पड़े पृथ्वी पर। ठीक है, माता सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया, फिर माता पार्वती के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के पश्चात विवाह करने के बाद भगवान भोलेनाथ को पति रूप में धारण करने के बाद गुरु रूप में भी धारण किया, और उनको गुरु मानकर उनसे शिक्षा लेनी आरंभ की उन्होंने। और भगवती ने जब भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाकर अपनी शिक्षा आरंभ की, तब भगवती काली माता पार्वती ने जब साधना करने के दौरान जब अपने आप को माँ काली के रूप में देखा और भगवान भोलेनाथ के शरीर पर उन्होंने अपना पाँव देखा, तब भगवती काली बहुत विचलित हो गई थी। तो माता काली के बारे में पूरी जानकारी आप पढ़िए। ठीक है, जब आप पूरी जानकारी भगवती काली के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि माँ के अंदर कितनी ज़्यादा ऊर्जा है, कितनी ज़्यादा उनमें शक्ति है।
तो जब माता काली को अपना स्वरूप धारण करने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो किसी इंसान को थोड़ी सी धूप बत्ती करके कैसे माता काली की ऊर्जा वो सहने के योग्य बन सकता है। असल में जो है वो आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। यूट्यूब पर वीडियोस देख देख के आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। यूट्यूब पर आप कितना ही माता काली के बारे में जान पाएंगे। आप थोड़ा सा कुछ पढ़ते सुनते हैं यूट्यूब पर तो आपका मन करता है कि हाँ, हमें भी माता काली की पूजा करनी है, हमें भी शक्तियाँ अर्जित करनी है। भाई, शक्तियाँ अर्जित करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अगर माता काली की शरण में जाओगे तो भटकोगे ही भटकोगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि माता काली की शरण में आप गए हैं, लेकिन आपका शरण में जाने का जो प्रयोजन था वो शक्तियां प्राप्त करना था और सिद्धियां प्राप्त करना था, तो आप जरूर भटकेंगे। क्योंकि माता काली जब किसी साधक को अपनी शक्तियाँ देती हैं तब उसकी परीक्षा भी लेती हैं, और सबसे बड़ी परीक्षा तो उनके धैर्य की ही लेती हैं वो, कि जो साधक है उसमें कितना धैर्य है। इसलिए मैं कहती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ, आप किसी भी देवी देवता की साधना कीजिए, लेकिन शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल और केवल उन्हें माँ रूप में प्राप्त करने के लिए, पिता रूप में प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। निस्वार्थ जब आप भक्ति करेंगे तभी आपको उनसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी लालच वश कि मुझे शक्तियाँ चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, और आप उनकी आराधना शुरू करते हैं, अर्चना शुरू करते हैं, ठीक है, उनके अनुष्ठान करने शुरू करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं, तब यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। भगवती की पूजा आप जितना भी ज़्यादा सरल होकर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी अनुभव भी होंगे और भगवती प्रसन्न भी होंगी। देखिए, किसी माँ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत चतुर चालाक है, ठीक है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्लेवर है, चतुर चालाक है, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत ही सरल है, सीधा है, ठीक है, वो हर एक की बात को मान जाता है। तो माँ किस बच्चे के ज़्यादा करीब होती है? जो बच्चा चतुर चालाक है या जो बच्चा बहुत सीधा सरल है। देखिए, माँ किसके ज़्यादा, माँ प्यार दोनों से बराबर करती है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसकी करती हैं? जो बच्चा सीधा सरल है। जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीधा है, बहुत ज़्यादा सरल है, माँ को उसकी चिंता ज़्यादा रहती है कि कहीं मेरा बच्चा भटक ना जाए। तो अगर आप सीधे और सरल रहकर ही भगवती की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तब माँ आपसे प्रेम करेगी, स्नेह करेगी और हमेशा आपको भटकने से बचाएगी। लेकिन अगर आप बहुत चतुर चालाक बनकर अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझकर भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, तब देखिए फिर मार्ग में कठिनाइयाँ आती ही आती हैं। ऐसा होता सबके साथ है, लेकिन कुछ लोग हैं वो मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। आप भगवती काली की सेवा कीजिए, उनकी साधनाएं करने की बजाय उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा से जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो साधनाओं से प्राप्त नहीं कर सकते। आप भगवती की सेवा करके अपने हर एक शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवती की सेवा करके आप रोगों पर, बड़ी से बड़ी बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवती की सेवा करके आप दौलत शोहरत भी प्राप्त कर सकते हैं, यश मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, या तो आप किसी योग्य गुरु की शरण में जरूर जाइए, जो आपको वेदों पुराणों के द्वारा, वेदों पुराणों के जो उन्होंने वेदों पुराणों में पढ़ा है, सीखा है, अपने गुरुओं से जो सीखा है वही वो अपने शिष्य को सिखाते हो। ऐसे गुरु की आप शरण में जाइए। ऐसे गुरु की शरण में मत जाइए जो भगवती काली की सेवा करने की बजाय आपको शमशान की कोई शक्ति सिद्ध करवा दे और आप सारी ज़िंदगी सिर्फ
उस शक्ति को माता काली समझकर ही पूजते रहें। तो जब आप माता काली की कोई साधना करते हैं, आराधना करते हैं, माँ काली के कोई मंत्र का जाप अनुष्ठान शुरू करते हैं, तब भटकाव क्यों आ जाता है? इसीलिए आता है जब आप अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा मांत्रिक, बहुत बड़ा यांत्रिक, बहुत बड़ा साधक समझकर जब आप भगवती के सामने बैठते हैं, तब भगवती आपके सबसे पहले अहंकार को तोड़ती है, क्योंकि ये भी अहंकार है कि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये भी अहंकार है। तो आप भटक क्यों जाते हैं? एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये है कि योग्य गुरु का ना होना। जब आप किसी योग्य गुरु की शरण में नहीं होते, तब आप यूट्यूब पर जानकारी को ढूंढना शुरू करते हैं, और जो आपके दिमाग में चल रहा होता है वो आपको यूट्यूब पर मिल भी जाता है। और जब आपको वो चीज़ यूट्यूब पर मिल जाती है, तब आप कहते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको गुरु से ज़्यादा यूट्यूब पर यकीन होता है। हाँ, ये भी सच है कि आज के इस समय में अच्छे और योग्य गुरु, सच्चे गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत से गुरु तो ऐसे हैं जो महिलाओं को भटका देते हैं, उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। बहुत से महिला गुरु ऐसी हैं जो भटका देती हैं। आज के गुरुओं को बहुत समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। लेकिन हाँ, आज के समय में भी आपको अच्छे योग्य गुरु मिल सकते हैं यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है। तो सेकंड जो कारण है भटक जाने का, वो है कि आपको योग्य गुरु नहीं प्राप्त हुए। योग्य गुरु के ना होने के कारण आपको ज्ञान की कमी रह जाती है। कब क्या करना है, क्या भोग देना है, कितने बजे भोग देना है, किस समय किस पहर में भोग देना है, किस विधि के साथ भोग देना है, जब आपने भोग देना है तब आपकी भावनाएं कैसी हैं, इन सब के बारे में आपको पता नहीं होता। और आप अपनी मर्जी से कुछ भी भोग देते रह जा रहे हैं। अगर दशांश हवन करना है तो किस प्रकार से करना है आपको नहीं पता चलता। तो अज्ञानता के कारण भी भटकाव शुरू हो जाता है। अगला जो कारण है भटक जाने का, वो ये होता है कि आप एक शक्ति पर विश्वास ना करके अनेकों शक्तियों पर विश्वास करना आरंभ कर देते हैं। आप किसी एक देवता पर यकीन ना करके कितने ही देवी देवताओं पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और सबके ही मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। तब भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपको करना क्या है, एक ही अपना इष्ट देव मानना है। जिसे भी आप मानते हैं, एक को ही, अगर आप भगवती काली को अपना इष्ट देव मानते हैं तो भगवती काली को ही अपना इष्ट देव मानिए। आराध्य देव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप माता काली की आराधना करते हैं तो आप माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को, या किसी अन्य शक्ति को, माता बगलामुखी को, माता भुवनेश्वरी को, किसी अन्य शक्ति को अपनी आराध्य देवी बना सकते हैं। लेकिन इष्ट देवी हमेशा माता काली ही फिर रहेंगे, अगर आपने एक बार माता काली को इष्ट देवी मान लिया। स्वप्न में मंत्र दिखते रहते हैं तो ये भी शक्तियाँ भटकाना आरंभ कर देती हैं। आप स्वप्न के माध्यम से आपकी परीक्षा लेती हैं कि आपको स्वप्न दिखा कि आप इस मंत्र की आराधना कीजिए तो आपको ये फल प्राप्त होगा। फल के लालच में जब आप उस मंत्र को धारण कर लेते हैं, उस मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, तब जो आपकी ऑलरेडी शक्ति जो सिद्ध होकर आपके साथ चल रही है वो पीछे हटना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आपने उस शक्ति के अलावा दूसरी शक्ति को प्रधान बनाकर उसका जाप करना शुरू कर दिया। शक्तियाँ भी आपस में टकराती हैं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। आप में पूजा पाठ करना आपका कम हो जाएगा, पूजा में मन नहीं लगेगा, पाठ करने में मन नहीं लगेगा आपका, ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको स्वप्न के माध्यम से भी कोई मंत्र उच्चारण मिलता है तो उस मंत्र को आज जाप करने की बजाय आपको क्या करना है,
जो मंत्र आप पहले से जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का जाप आप करते रहेंगे, बजाय इसके कि आप दूसरे किसी मंत्र का चुनाव करें। भटकाव की स्थिति उत्पन्न ही तब होती है जब आप एक शक्ति पर विश्वास न करके अनेकों शक्तियों पर विश्वास करना आरंभ कर देते हैं। अगले भटकाव की स्थिति कब होती है? जब आप के कोई गुरु नहीं है, गुरु द्वारा कोई गद्दी आपको प्राप्त नहीं है और आप दूसरों का उतारा करना शुरू कर देते हैं, तब भी आप भटक जाते हैं। आपके सामने कोई पीड़ित व्यक्ति आया, आपने उसका उतारा किया और वो व्यक्ति ठीक हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस उतारे को स्थान कहाँ देना है। उस समय आप भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होगी तो आपको लगेगा मैंने उसका उतारा किया इसलिए मुझे ऐसा हो गया, तो मेरी शक्ति ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। तो ये चीज़ें जो है ये भी भटका देती हैं। भटकाव से बचने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु शरण में जाइए। बिना गुरु के कभी भी माता काली की सेवा नहीं करनी चाहिए। बिना गुरु के माता काली की साधनाएं, माता काली के मंत्रों की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। गुरु के द्वारा दीक्षित होकर ही आप साधनाएं कर सकते हैं, ताकि जब भी आपकी कोई परीक्षा भी चल रही हो तब गुरु आपको पूर्ण मार्गदर्शन कर सके। उससे आपको भटकाव की स्थिति पैदा नहीं होगी, ठीक है। और हमेशा किसी न किसी वेद को, किसी न किसी पुराण को जरूर पढ़िए। अगर आपको माता काली में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आप अध्याय, हर दिन एक अध्याय पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी। क्या है माता काली? एक माता काली जी का भी पुराण है, ठीक है। काली रहस्यम नाम से भी एक ग्रंथ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। लेकिन मंत्रों का उच्चारण आपने नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें भी मंत्र दिए जाते हैं। लेकिन मंत्रों के जैसे आपको कर न्यास अंग न्यास नहीं आता, तो कर न्यास अंग न्यास के बिना आप नहीं कर सकते हैं। आपको शरीर का बंधन करना नहीं आता। ये सब चीज़ें तो गुरु द्वारा ही सिखाई जाती हैं। तो जब आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको घेर सकती है और आप भटक सकते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा के बिना कभी कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हम माता काली के मंत्र का उच्चारण तो करते हैं, रेगुलर करते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं बन रहे। तो ये आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है कि आपको माता काली में कितनी श्रद्धा है, आपको कितना विश्वास है। तो ये आपके धैर्य की परीक्षा होती है। अगर आप माता काली की सेवा आराधना कर रहे हैं तो करते रहिए, आपको ज़रूर लाभ होगा, लेकिन धैर्य से, ठीक है, धैर्य रख कर। जल्दबाजी में कभी भी कोई भी काम नहीं किया जाता है। अगली बात, आपके गुरु हैं लेकिन आप किसी अन्य गुरु से उसका सल्यूशन पूछते हैं, तो ये भी गलत बात है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो आपके गुरु हैं, अपने गुरु से ही हर एक सल्यूशन आपको मांगना चाहिए, अन्य किसी से भी नहीं। क्योंकि आप किससे सल्यूशन मांग रहे हैं, उस व्यक्ति ने सात्विक शक्तियाँ सिद्ध की हैं या तामसिक शक्तियाँ सिद्ध की हैं, ठीक है, या शमशान की शक्तियाँ सिद्ध की हैं, ये आपको नहीं पता। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आपके गुरु के पास कौन सी शक्ति है। बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि हमारे गुरु जो हैं वो हमें मार्गदर्शन नहीं करते। देखिए, गुरु भी परीक्षा लेते हैं कि आप में कितना धैर्य है, आप अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं, ठीक है। गुरु ने भी कड़ी परीक्षाएं दी हैं, गुरु ने भी कड़ी मेहनत की है, कड़ी तपस्या की है, तभी वो गुरु की पदवी धारण किए हुए हैं, गुरु की पदवी पर बैठे हुए हैं। तो अगर गुरु आपसे आपकी परीक्षा ले रही हैं कि आप में कितना धैर्य है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर उन्होंने आपको शिष्य बनाया है तो ज्ञान देने के लिए ही शिष्य बनाया है। लेकिन आपको अगर ज्ञान लेना है तो आपको भी धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में नहीं, मुझे इसने ज्ञान नहीं दिया, भाई ये तो अच्छे गुरु नहीं है, चलो किसी दूसरे गुरु को ढूंढते हैं, तो ऐसे आप ज़िंदगी में भी कभी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके गुरु अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, आपके गुरु हैं।
गुरु से बड़ा गुरु का नाम। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र उच्चारण गुरु दीक्षा में दिया है, जपने के लिए मंत्र दीक्षा दी है, उस मंत्र दीक्षा के सहारे आप बढ़ते रहिए आगे, कुछ नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए, केवल अपने गुरु पर विश्वास रखिए, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र पर विश्वास रखिए, उस मंत्र का जाप निरंतर कीजिए। ये नहीं कि आप किसी अन्य को फ़ोन करें, मैंने आपकी जी ये चैनल देखा था, उस चैनल में आपने ऐसे बताया है लेकिन हमारे गुरु ने ऐसे बताया है, तो ये बहुत गलत बात है। जब आप अपने गुरु के बारे में किसी अन्य से बात करते हैं कि हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काम अगर करेंगे तब भी आप भटक जाएंगे। क्योंकि सामने वाला जो होगा, जिसने फ़ोन उठाया है, वो क्या आपको आपके गुरु के बारे में कह दे और क्या बात आपके मन में बैठ जाए अपने गुरु के प्रति, जिससे आपके मन में अपने गुरु के प्रति इज्जत ना रहे। उससे अच्छा है कि किसी को भी आप अपने गुरु के बारे में कभी भी कोई बात ना बताएं कि हमारे गुरु ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हाँ, अगर आपके गुरु शारीरिक शोषण करते हैं तब अपने गुरु का त्याग आप कर सकते हैं, क्योंकि वेदों पुराणों में भी लिखा है कि अगर आपके गुरु आपका शोषण करते हैं, अगुरु बनकर आपको गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, तब आप उनका त्याग कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगता। तो आशा करती हूँ कि आपने जो प्रश्न किए थे मुझसे, आपको उसके सभी के जवाब मिल गए हैं। आपको कैसा ये वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।